हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो थे वो किए थे, कैसे हम उनको पहचानते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो कैसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करने में हमें पहले पढ़ना पड़ता है होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में। अब होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। होमोजेनियस फंक्शन कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई में मिक्स्ड है, तो उस फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री एन डिग्री का। कब? जब आप उस फंक्शन में x की जगह लैम्डा x भर दें और y की जगह लैम्डा y भर दें। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। ऐसा भरने पे क्या हो रहा होगा, वो लैम्डा जो है उसकी पावर n जो है उसमें से कॉमन आ रहा होगा। कितनी पावर आ सकती है? लैम्डा भी कॉमन आ सकता है, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, या लैम्डा की पावर 0 भी कॉमन आ सकता है। उतना टाइम्स फंक्शन एफ एक्स वाई का बन जाएगा वो, यानी कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n एफ एक्स वाई बन जाएगा। यानी लैम्डा की पावर n उसमें कॉमन आ रहा होगा, बाकी वो वही फंक्शन के इक्वल बन जाएगा जो फंक्शन आपका एफ एक्स वाई था। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, सपोज हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स वाई, क्या ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन हमारा है या नहीं है। तो होमोजेनियस चेक करने के लिए हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया किससे, लैम्डा x से, और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से। तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y भर देंगे यहाँ पर। तो x की जगह लैम्डा x भरा तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह लैम्डा y भरा तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस माइनस 3 x और y, x इंटू वाई, x की जगह भर दिया लैम्डा x, y की जगह भर दिया लैम्डा y। तो ये फाइनली क्या बन गया हमारा, इसमें से अगर आप देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर जो है हमारा इन सब में से कॉमन आ रहा होगा। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, और यही हमारा एफ एक्स वाई है। यानी इसमें क्या आया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया और इंटू एफ एक्स वाई ये बन गया हमारा कौन, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा की पावर 2, यानी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यानी ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का, क्योंकि लैम्डा की पावर 2 यानी लैम्डा स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया, इसकी डिग्री 2 आ गई। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है एफ एक्स वाई, हमने फंक्शन ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। तो इस फंक्शन को हम होमोजेनियस चेक करते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से और y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से। तो यहाँ x है, x की जगह भर दिया लैम्डा x, तो बन जाएगा लैम्डा क्यूब x क्यूब। y है, y की जगह भरना है लैम्डा y, तो y क्यूब बन जाएगा लैम्डा क्यूब y क्यूब। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर y है, ऐसी x की जगह लैम्डा x भरेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह भरेंगे तो बन जाएगा लैम्डा y। माइनस में क्या है यहाँ पर, माइनस में है यहाँ पर 2xy स्क्वायर, तो 2x की जगह भरेंगे लैम्डा x और वाई स्क्वायर की जगह हो गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसा करने पे आप अगर देखें तो न्यूमरेटर में से हम लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा होगा, हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं लैम्डा क्यूब। तो न्यूमरेटर में बचा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिमिलरली फ्रॉम द डिनोमिनेटर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अगेन लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा है, तो लैम्डा क्यूब इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी हमने लैम्डा क्यूब कॉमन ले लिया। तो बचा क्या डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। ऐसा कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब विल कैंसल्ड आउट, लैम्डा क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम जो कॉमन आपने बाहर निकाला वो क्या बन गया, लैम्डा की पावर 0। आप उसे लैम्डा रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। और बाकी जो फंक्शन बचा हुआ है ये हमारा कैसा फंक्शन है, एफ एक्स वाई ही है, जिसे हमने एफ एक्स वाई लिया था।
तो यानी कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल आ गया, लैम्डा रेज टू द पावर 0 इंटू लैम्डा एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो यानी ये भी क्या हो गया, हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई। कितनी डिग्री का, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्यों, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 कॉमन है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म बाय टर्म डिग्री जो होगी वो सब में सेम होगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, डिग्री 0 वाले की मैं बात अभी कर रहा हूँ फिलहाल, जिसमें डिग्री 0 होगी। तो नॉर्मली जो हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो इसी टाइप के होंगे, जिसमें होमोजेनियस फंक्शन जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। आप पहचानेंगे कैसे उसको, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जितने भी टर्म्स हैं सब में डिग्री चेक करेंगे, सब सेम होगी। जैसे एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो इसमें एक्स क्यूब कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है हाईएस्ट पावर। वाई क्यूब डिग्री कितनी है, अगेन 3 है। डिनोमिनेटर में भी चेक करें, देखो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर की डिग्री तो 2 हो गई, लेकिन इंटू में वाई है, वाई की डिग्री कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ओवरऑल डिग्री हो गई इसकी 3। 2 और 1 मिलके बन गई 3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक और चीज़ है क्या, -2xy², तो 2x की डिग्री हो गई 1 हो गई, इंटू में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की डिग्री 2 हो गई, तो दोनों डिग्री में ऐड हो जाएंगी दोनों, तो उनकी डिग्री बन जाएगी 3 अगेन। तो डिग्री टर्म बाय टर्म डिग्री क्या आ रही है, सब में सेम आ रही है। तो ऐसे ही हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पहचानेंगे। तो जहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पहचाननी है तो उसमें जो आपका एफ एक्स वाई होगा वो एफ एक्स वाई क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यहाँ पर दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। दो टाइप की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है होमोजेनियस। एक फॉर्म होती है जिसमें होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, मान लो कोई फंक्शन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर दिया और एफ एक्स वाई को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, या डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई भी हो सकता है, और राइट साइड में हमने फंक्शन एफ एक्स वाई को अलग कर दिया। तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को। कब, जब ये एफ एक्स वाई जो ये राइट साइड में जो फंक्शन है ये क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 का मतलब क्या, कि टर्म बाय टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सब में सेम होगी, सेम डिग्री आएगी। तो ऐसे फंक्शन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो अगर हमारी फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाली फॉर्म में कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर, तो आप वाई बाई एक्स की जगह एक वेरिएबल वी मान लेंगे। ये इसको सॉल्व करने का मेथड होता है। तो वाई बाई एक्स को हमने क्या लेना है, यहाँ पर वी लेना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाली फॉर्म में कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, या हम इसमें x को v के साथ इंटू में भी लिख सकते हैं, तो हम इसे y इज इक्वल टू वी एक्स भी लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ सेम है। तो बहुत से क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स जो है उसकी जगह v भर देंगे, या डायरेक्टली हम सिंपली लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। और v यहाँ पर क्या है, v इज़ अ वेरिएबल नॉट अ कॉन्स्टेंट। सो जब हम y को वी एक्स मान लेंगे, जूम कर लेंगे, तो क्योंकि हमने y की जगह क्या वैल्यू भर दी है, v इंटू एक्स, और यानी y हमने हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो जब y हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आपको हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स जो हमने एज्यूम किया है, इसमें हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो v को एज इट इज रखा फर्स्ट फंक्शन, x का करा डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो v इंटू 1 यानी v रहेगा, प्लस फिर x को ऐसे रखेंगे और v का डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल से हमने कर दिया। तो ये एज्यूम्पशन, ये सब्सटीट्यूशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में करना पड़ेगा। क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, y बाई एक्स की जगह v भर दो, या उसी को हम बोल दें कि y इज इक्वल टू वी एक्स, या तो ये सब्सटीट्यूशन कर दो और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स भर देंगे। ये कहाँ से आया, ये हमने इसी का डेरिवेटिव कर दिया y इज इक्वल टू वी एक्स का x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो दूसरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो इस फॉर्म में हुई कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई आ गया,
लेफ्ट साइड में और फंक्शन एफ एक्स वाई है राइट साइड में, और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक्स बाय डी एक्स बाय डी वाई है, तो यहाँ पर हम एक्स बाय वाई की जगह वी पुट करेंगे और वी अगेन वेरिएबल होगा, तो यहाँ से आप वी एक्स निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी वी वाई। अब क्योंकि यहाँ पर आपने x को हटाना पड़ेगा, यहाँ पर x की जगह आपने v इंटू वाई पुट कर दिया, तो यानी डी एक्स बाई डी वाई यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई अब x की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, v और y में आ जाएगा फंक्शन। तो यहाँ पर हमें डी एक्स बाई डी वाई जो है ये निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स बाई डी वाई यहाँ से निकालेंगे कैसे, दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई आएगा, और y इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो v इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, तो v इंटू वन वी बन जाएगा, प्लस फिर y को एज इट इज़ रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो इंटू डी वाई बाई डी वाई बन जाएगा। तो ऐसे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिस भी फॉर्म में होगा। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। तो यानी कि वो क्वेश्चन जो है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का बन जाएगा। सो अब हम लेते हैं एक एग्जांपल जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल ले रखा है, क्या एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल हमने लिया है कि सॉल्व द शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमें यहाँ पर इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है एंड हेंस सॉल्व इट, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। तो पहला टारगेट हमारा को क्या करना है कि इसे हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करके दिखाना पड़ेगा। सो ये फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमने लेफ्ट साइड में रखा और ये माइनस में है, इसको हमने राइट साइड में डी एक्स वाली टर्म को शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का हो गया, तो ये इस टाइप से बन गया यहाँ पर प्लस आके राइट साइड में। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। नॉर्मली हम डी वाई बाई डी एक्स ही निकालते हैं, किसी किसी केस में हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़ता है, वो हम क्वेश्चन को देखकर पहचानेंगे। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिनोमिनेटर में चलेगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। अब इसे देखो हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करके दिखाना है, हम देखकर भी पहचान सकते हैं। देखकर कैसे पहचानेंगे, टर्म बाय टर्म राइट साइड में जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वाई उसकी डिग्री हमें सबकी सेम होगी, ठीक है। ये हम पहले चेक कर लेते हैं रफली, फिर हम इसे शो करके दिखाएंगे। तो देखो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर की डिग्री हो जाएगी 2 और इंटू में उसके साथ वाई है, वाई की पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1, तो दोनों की डिग्री सम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर की डिग्री 3 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की डिग्री 3 होती है, प्लस वाई क्यूब है उसकी डिग्री भी 3 होती है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म बाय टर्म डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, सेम आ रही है। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका, रफली हमने चेक कर दिया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है तो हम प्रॉपरली इसमें चलेंगे। तो प्रॉपरली कैसे चलेंगे, हम सबसे पहले इसको जो फंक्शन आपका राइट साइड में है उसको एफ एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो इसको हमने एफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया। तो एफ एक्स वाई एज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने एफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया इसको। तो अब हमें क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स से, वाई को रिप्लेस करना है लैम्डा वाई से। तो जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ लैम्डा एक्स भर देंगे, जहाँ जहाँ वाई दिखाई देगा लैम्डा वाई रख देंगे। तो राइट साइड में क्या बन जाएगा हमारा, राइट साइड में बन जाएगा हमारा यहाँ पर विल एक्स स्क्वायर विल बिकम लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई बन जाएगा लैम्डा वाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो वो बन जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, और वाई क्यूब बन जाएगा लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। अब इसमें आप देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा होगा, आप देखेंगे तो न्यूमरेटर से भी लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा यानी लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा क्यूब कट जाएगा यानी लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 बचेगा। तो बाकी जो बचा हुआ फंक्शन होगा वो न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी ये एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया।
यानी कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल आ गया देखा जाए तो एफ एक्स वाई के ही इक्वल आ गया, क्योंकि टर्म बाय टर्म डिग्री क्या होगी, वो सेम थी, वो कैंसिल हो गई। तो इसलिए ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और जो ये फंक्शन हमारा था एफ एक्स वाई, इसे हम बोलेंगे कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की पावर में 0 बना। ये हमने प्रॉपरली चेक करा, अदरवाइज हम टर्म बाय टर्म डिग्री चेक करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी। सब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टाइप में है, तो इसमें हम वाई बाई एक्स को वी पुट करते हैं। वाई बाई एक्स को वी पुट करने का मतलब आप वाई इज इक्वल टू वी एक्स भी रख सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भरनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो वी को एज इट इज रखा, एक्स का किया 1 तो वी बना, प्लस एक्स को एज इट इज रखा, वी का डेरिवेटिव कर दिया तो डी वी बाई डी एक्स। तो ये सब्सटीट्यूशन हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। तो डी वाई बाई डी एक्स था, डी वाई बाई डी एक्स की जगह भर दिया हमने क्या, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और बाकी जहाँ पर वाई था उसकी जगह वी इंटू एक्स भर दिया। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई की जगह वी एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह आ गया वी एक्स का होल क्यूब, तो वी क्यूब एक्स क्यूब बन गया। अब ये सब्सटीट्यूशन कर लिया, यहाँ पर आप न्यूमरेटर में एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ न्यूमरेटर में आप एक्स क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब कैंसिल, तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा यहाँ पे वी और डिनोमिनेटर में बचेगा, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो वी क्यूब बन जाएगा, यानी 1 प्लस वी क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया। अब हमें इसका करना है वी वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करना है, तो वी जो है ये प्लस में था, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया माइनस में। अब राइट साइड में आप वी में आ गई टर्म्स, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस वी क्यूब एलसीएम ले लिया, तो बचेगा क्या, कि 1 प्लस वी क्यूब जो है यहाँ वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा वी और माइनस वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, तो बन जाएगा माइनस वी रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पर क्या करना है, वी से वी कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचा माइनस वी क्यूब रेज़ टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर बचा 1 प्लस वी क्यूब। अब देखा जाए तो वेरिएबल इजीली सेपरेट यहाँ से हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, वी वाली टर्म्स आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो डी वी था यहाँ पर, तो डी वी में क्या आ जाएगा, ये वी वाला 1 प्लस वी क्यूब न्यूमरेटर में और माइनस वी रेज़ टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद ये एक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं और डी एक्स को भी, तो बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स राइट साइड। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर हमने पहले इसको सेपरेट कर दिया, तो 1 अपॉन माइनस वी करा, वी रेज़ टू द पावर 4 करा, तो बन गया माइनस बाहर 1 अपॉन वी रेज़ टू द पावर 4 प्लस वी क्यूब के अपॉन में भी लिखा हमने वी रेज़ टू द पावर 4, तो बन जाएगा 1 अपॉन वी। दोनों को सेपरेट कर दिया, राइट साइड में 1 अपॉन एक्स डी एक्स है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी है, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये 1 अपॉन वी रेज़ टू द पावर 4 है, इसको आप वी रेज़ टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं। तो वी रेज़ टू द पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। राइट साइड और साथ में प्लस में क्या है, 1 अपॉन वी है, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, राइट साइड में 1 अपॉन एक्स है, उसका लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमने करना है यहाँ पर। तो इधर बन गया क्या, वी रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3 माइनस का, बाहर माइनस सब में है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस लॉग भी बन गया, लॉग एक्स और प्लस सी। अब हमें क्या करना है, बस ये प्लस बन गया, वी रेज़ टू द पावर माइनस 3 को आप 1 अपॉन वी क्यूब लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वी क्यूब और साथ में नीचे 3 भी है, 3 आ गया, माइनस लॉग वी प्लस लॉग एक्स और कांस्टेंट हमने सी जोड़ रखा है। अब y की वैल्यू जो है, v की वैल्यू जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं। भाई y इज इक्वल टू हमने लिया था वी एक्स, ये आप समझ लीजिए कि वी वाई अपॉन एक्स को हमने v पुट कर दिया था, तो मतलब यानी कि v की जगह y बाई एक्स वापस रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर v इंटू एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर v था, v की जगह y बाई एक्स आ गया होल क्यूब,
इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये लॉग वी है, लॉग वी को अपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस लॉग वी बन जाएगा, वी की जगह वाई बाई एक्स भर दिया तो लॉग वाई बाई एक्स प्लस लॉग सी और प्लस सी। बस अभी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर निकल गया, इसको हमने एक्स क्यूब अपॉन 3y³ लिख दिया, ये एज इट इज़ तो ये एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, देखो लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स है, दोनों लॉग प्लस में लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, मल्टीप्लाई में चले गए एक साथ, तो लॉग में आ गया वाई बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स कैंसिल आउट तो बचा क्या, एक्स क्यूब अपॉन 3y³ इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 जो है ये कम्प्लीटली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ही बेस्ड है। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ही होंगी, तो बस हमें पहचानना है और देखना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहले हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर निकालना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई के अपॉन में ये डी एक्स लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में चले जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये राइट साइड में हमारा फंक्शन बन गया। हम चाहें तो इसे रफली भी चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब पहले हम देखो पहचानेंगे, अब आप पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दिखी हुई है, आप पहले से देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि देखो डी वाई और डी एक्स दो वेरिएबल हैं, ठीक है, तो आप एक्स और वाई दो वेरिएबल जो हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर पाएंगे, जिससे वाई वाला पार्ट डी वाई के साथ चले जाए और एक्स वाला डी एक्स के साथ चले जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो नहीं है। फिर आपने होमोजेनियस ही सोचना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो होमोजेनियस में क्या होता है, आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म बाय टर्म डिग्री चेक करनी है। तो न्यूमरेटर में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर यानी डिग्री कितनी हो गई 2, प्लस में है वाई स्क्वायर की डिग्री भी हो गई 2। फिर डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर तो डिग्री हो गई 2, और लास्ट में है एक्स इंटू वाई। तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है तो देखो एक्स की डिग्री 1 है, वाई है इंटू में तो उसकी डिग्री भी ऐड कर देंगे तो वाई की डिग्री भी 1 हो जाएगी यानी 2 हो गई। तो टर्म बाय टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई यानी 2 सेम हो रही है। तो यानी ये जो फंक्शन है हमारा ये होमोजेनियस फंक्शन बन गया और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से एफ एक्स वाई को एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस किया। ठीक है, तो आप इसे प्रॉपरली करना चाहे करें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर शो करना होगा सिर्फ वहीं पर हम एक्स और वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे कैसे इसे सॉल्व करना है। तो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमारी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है, डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम y बाय एक्स को क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स पुट करेंगे। ये हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो y की जगह हमने वी एक्स पुट कर दिया, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बाई डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये सब्सटीट्यूशन हमें करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स, और इधर भी भरेंगे तो y की जगह आ जाएगा वी एक्स। ठीक है, तो y की जगह वी एक्स भर देंगे। तो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी। लेफ्ट साइड में बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट में यहाँ पे y था, दो जगह y था, उसमें क्या भर दिया वी एक्स। तो अब आप देखेंगे तो इसमें जो राइट साइड है, राइट साइड में से एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे राइट साइड में न्यूमरेटर से, तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 प्लस वी। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी एक्स हट जाएगा यहाँ पर से, ये एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया सिर्फ। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस v को राइट साइड में v वाली साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये आप राइट साइड में लेके आएंगे माइनस में, ठीक है, तो माइनस वी बन जाएगा। फिर आप राइट साइड में एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस वी। तो वन प्लस वी आप एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, वन प्लस वी एलसीएम लेने पे राइट साइड बनेगा वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी वन प्लस वी की। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वन प्लस वी स्क्वायर है, ये बन जाएगा माइनस वी और ये माइनस वी स्क्वायर, तो यानी फिर वी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा वन माइनस वी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है वन प्लस वी। अब ये वेरिएबल सेपरेट आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप डी वी वाली साइड वी को शिफ्ट कर देंगे और डी एक्स अपने राइट साइड में शिफ्ट करना है और उस तरफ क्या आ जाएगा, डी एक्स के साथ वन बाय एक्स या डी एक्स बाय एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया आपका वन प्लस वी लेफ्ट साइड में इंटू डी वी। अब आप इसे डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में वन माइनस वी है, तो हमें वन माइनस वी ऊपर बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, वन को लिख दिया टू माइनस वन, वन को टू माइनस वन हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। ऐसा करने पे क्या होगा, देखो जो टू है इसके अपॉन में हम वन माइनस वी कर सकते हैं, वन माइनस भी कर सकते हैं, और इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, वो वन माइनस वी बन जाएगा, वन माइनस वी और अपॉन में भी वन माइनस वी है, तो ये कैंसिल होकर वन बच जाएगा, ठीक है, राइट साइड में। अब हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में ये बन गया हमारा टू अपॉन वन माइनस वी और माइनस में वन, ये इधर डी वी है याद रखना, तो वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और राइट साइड में भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, वहाँ डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, टू अपॉन वन माइनस वी, तो टू तो कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, ठीक है, बाहर लिया। अब वन माइनस वी का इंटीग्रेशन, वन अपॉन वन माइनस वी का इंटीग्रेशन जो आएगा वो लॉग में आएगा, लॉग वन माइनस वी, लेकिन क्योंकि वी का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू लॉग वन माइनस वी आ गया। अब साथ में वन है तो वन का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में वी आएगा। राइट साइड में वन बाई एक्स डी एक्स है तो उसको आप लॉग एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया, तो लॉग सी या लॉग के कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, वो ले लिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लॉग वाले ज़्यादा हैं, ताकि हम उसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकें। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमने क्या करा, इस वी को आपने क्या करा, एक साइड शिफ्ट कर दिया माइनस वी को। सपोज आपको माइनस वी को आपको साइड चेंज कर दी तो माइनस वी से प्लस वी बन जाएगा, और आपका दूसरी साइड क्या बचेगा, माइनस टू लॉग वन माइनस वी, और ये दोनों की साइड चेंज हमने कर दिए, ठीक है। तो ये माइनस लॉग एक्स और ये प्लस लॉग के बन जाएगा। अब लॉग वाले सारे एक तरफ कर दिए तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी आपने लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगा दी, जिसके आगे माइनस टू है वो तो पावर में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी वन माइनस वी की पावर में माइनस टू चले जाएगा, तो वन माइनस वी की पावर में माइनस टू चले जाएगा, यानी कि आपसे वन अपॉन वन माइनस वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। और साथ में माइनस एक्स है लॉग में, प्लस लॉग के हैं, तो ये सारे लॉग एक साथ हो जाएंगे, तो प्लस वाले सारे इंटू में और माइनस वाले सारे डिवाइड में। तो माइनस वाले डिवाइड में जाने के बाद इसके बाद क्या बन जाएगा, ये फाइनली ये यहाँ पर न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ लॉग के, इसमें ये लॉग एक्स ये अपॉन में चले जाएगा लॉग के अंदर, और ये जो था ये माइनस टू वाला था तो ये डिवाइड में चले गया, वन माइनस वी स्क्वायर में चली जाएगी पावर। तो वी की वैल्यू आ गई हमारी ये, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने v की वैल्यू रखी थी, v हमने किसको एज्यूम किया था, v हमने एज्यूम किया था, v हमने y बाय एक्स को एज्यूम किया था, तो v की जगह हम y बाय एक्स भर देते हैं, जहाँ जहाँ पर भी v आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भी v की जगह y बाय एक्स आ गया, यहाँ पर भी v था, इसकी जगह y बाय एक्स आ गया। तो आप थोड़ा बहुत इसमें सिंप्लीफिकेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, फिर y बाय एक्स तो लेफ्ट साइड में है ही, यहाँ पर y बाय एक्स है, ये एलसीएम अगर आप लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने पे ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर से एक एक्स ही कट जाएगा, तो वो एक्स चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी वो बन जाएगा लॉग में के एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। देखो y डैश का मतलब हमें पता है dy बाई डी एक्स ही होता है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें हम वैसे ही पहचान सकते हैं, x प्लस वाई है और अपॉन में है x। तो आप टर्म बाय टर्म डिग्री चेक करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर x है, x की डिग्री 1 होती है, प्लस में y है, y की डिग्री भी 1 होती है, और डिनोमिनेटर में x है, उसकी डिग्री 1 है। तो टर्म बाय टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री हो गई सेम, 1 हो गई, सेम है। तो यानी ये हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो जो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इस फंक्शन को एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स को एफ एक्स वाई लिखेंगे और एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से। तो ऐसा करने पे क्या होगा, लैम्डा पूरा कट जाएगा और वो एफ एक्स वाई के ही इक्वल आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने कर दिया, ये हो गया। तो होमोजेनियस को कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी क्या, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर वाई बाई एक्स को वी एज्यूम करेंगे, वी पुट कर देंगे, या कहने का मतलब ये है वाई इज इक्वल टू वी एक्स आप पुट कर देंगे। तो वाई इज इक्वल टू वी एक्स आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ राइट साइड। तो ये सब्सटीट्यूशन हमें इक्वेशन 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे करना था, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स था लेफ्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में जो था आपका फंक्शन था एक्स प्लस वाई, वाई की जगह भर दिया वी एक्स, अपॉन में एक्स था। ठीक है, तो ऐसा करने पे अब हम न्यूमरेटर में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। जो ये एक्स आपने यहाँ पर न्यूमरेटर में ले रखा है, ठीक है, ये एक्स कॉमन आएगा तो डिनोमिनेटर से वो एक्स कट जाएगा, तो 1 प्लस वी बचेगा। अब इस वी को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स टी वी बाई टी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पर। आप डी एक्स को ऊपर लिख दें और एक्स को भी उसके साथ अपॉन में लिख दें, तो यानी डी वी बन जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स। अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड में डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे यानी 1 है तो वी आएगा, और 1 बाई एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन हमने सी ले लिया। अब हमें y की वैल्यू भरनी है, y कितना था, y था आपका, सॉरी v की वैल्यू जो है वो थी y बाई एक्स, वो रेज्यूम वापस भर देनी है। तो v इज इक्वल टू आ गया y बाई एक्स, तो बन गया y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो आप इस x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना करें ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया।